नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। अर्थात दो व्यक्ति हैं जो एक महीने में 9 और 7 के अनुपात में कमाते हैं। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है और जो खर्च करते हैं वो अनुपात 4:3 है। तो कह रहा प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये बचाता है, यानी हर महीने 2,000 रुपये बचा भी लेते हैं। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल, ये अनुपात दिया गया है उनकी आय का अनुपात, तो मान लेंगे माना पहले व्यक्ति की आय बराबर पहले व्यक्ति की आय बराबर 9x, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 7x, और इसी प्रकार उनके खर्च मान लेंगे। पहले व्यक्ति का खर्च बराबर पहले व्यक्ति का खर्च बराबर ये हो जाएगा 4y, और दूसरे व्यक्ति का खर्च बराबर दूसरे व्यक्ति का खर्च बराबर 3y। तो हमने ये उनकी आय और खर्च दोनों x और y के पदों में मान लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाता है, यदि वो 40 रुपये खर्च करता है तो 60 रुपये उसके बच जाएंगे। तो उसकी आय में उसका खर्च घटा देंगे तो उसकी बचत के बराबर हो जाएगा। तो बचत प्रत्येक व्यक्ति की 2,000 रुपये है। तो पहली शर्त के अनुसार फर्स्ट शर्त से ये हो जाएगा 9x कमाता है और 4y खर्च करता है। तो 9x - 4y बराबर 2,000। ये समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब दूसरा व्यक्ति 7x कमाता है और 3y खर्च करता है, तो ये हो जाएगा 7x दूसरी शर्त से, यहाँ लिख देंगे दूसरी शर्त से। ये पहली शर्त के अनुसार बना है, दूसरी शर्त के अनुसार बन रहा है 7x - 3y बराबर 2,000। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इनमें किसी एक पद को, चाहे x वाले पद को बराबर कर लीजिए, चाहे y वाले पद को बराबर कर लीजिए। तो अगर y वाले पद को बराबर करेंगे तो हम थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 में 3 का गुणा, और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दीजिए। तो जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 नाम 27 x माइनस 3 चौको 12y बराबर 3 दूनी 6,000, और दूसरे इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 दूनी 8,000। अब समीकरण दोनों में एक पद बराबर हो गए, दोनों समीकरणों में y पद वाले बराबर हो गए हैं। घटाने पर दोनों को घटा देंगे, घटाने पर ये जो इनके चिन्ह हैं वो चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये y पद कट गए। 28x में 27x घटाएं, क्योंकि 28x ज़्यादा है, 27x कम है, माइनस कहें इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x बराबर 8,000 में 6,000 घटा देंगे तो 2,000 बच जाएगा यहाँ पे। अब माइनस का चिन्ह लगाइए, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब ये माइनस
इस तरफ b माइनस, इस तरफ b माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 2000। ये तो x का मान निकल आया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो जो सब छोटा समीकरण हो उसमें रख सकते हो। तो x का मान समीकरण 1 में, 1 या 2 जिसमें रखना हो, समीकरण x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 9x, तो 9 गुणे 2000 माइनस 4y बराबर 2000, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18,000 माइनस 4y बराबर 2000, तो माइनस 4y बराबर 2000, अब 18,000 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 18,000 हो जाएगा। अब माइनस 4y बराबर 18,000 में 2000 चले जाएंगे तो ये बचेगा 16,000, और माइनस के ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा 16,000 बटे 4, 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौको 16, 4000 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया 4000। हमारी x और y की वैल्यू निकल आई। हमें निकालना क्या है, उनकी मासिक आय। अतः पहले व्यक्ति की आय बराबर, अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर कितनी थी, 9x, तो 9 गुणे x का मान आया था 2000, तो यहाँ लिख देंगे 2000, तो ये हो जाएगी 9 दूनी 18,000 रुपये। फिर दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय क्या मानी थी, 7x, ये हो जाएगा 7 गुणे 2000, तो 7 दूनी 14,000 रुपये। तो कुल मिला के उनकी दोनों की आय हो गई 18,000 रुपये और 14,000 रुपये। यही आपके आंसर है। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।